बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उम्मीद है तुम लोग कोई चक्कर नहीं चला रहे हो। कार्ड के बगैर आप अंदर नहीं जा सकती। ओह सॉरी, कैसा हमारा दिमाग है, हम तो घर पर ही भूल गए। लिस्ट में भी नाम मौजूद नहीं। बुरा महसूस मत कीजिएगा। बुरा महसूस होना? और मैं कभी नहीं। मैं किसी से मिलकर फौरन वापस चली जाऊंगी, है ना बेटी? देखो मेरे भाई, मुझे पता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, लेकिन मुझे इस शादी में लाजमी जाना है। प्लीज मैडम। ओ बाजी। अज़रा, अम्मी, तो तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर करीम की शादी खराब करने आई हूँ, लेकिन फिक्र ना करो, हमें सब कुछ पता है। चले अम्मी, आप घर चले। नहीं, कहीं नहीं जाना। जब तक सबको करीम का असली चेहरा ना दिखा दूं, उस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी घर। एक मिनट, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? ये इतनी तैयारी, इतना सिंगार किस लिए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त की सालगिरह है, या फिर तुम भी मेरी तरह? अम्मी चले, घर चल के बताती हूँ। क्या हुआ है अज़रा? चले मेरे साथ आप। क्यों आए हो? आपको शादी पे नहीं देखा, फिक्र हुई, सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं। उम्मीद है आप ठीक होंगी। आ जाए, बाहर चलते हैं। किधर? बस थोड़ा घूमने और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। दफा हो जाओ यहाँ से। चले मोहतरमा, हमारा सफर तवील है। मैं नहीं जा रही कहीं भी। मैंने कहा जब हम जा रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का जरा भी खौफ है तो मुझे छोड़ दो। मेरे साथ सीधे तरीके से चलो, वरना तुम्हारे बेटे के साथ अच्छा नहीं होगा। तुम मेरे बेटे से क्या चाहते हो? देखा जाए तो तुम्हारे बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ है। अब चलो यहाँ से। तुम्हारा मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? बात करेंगे, मैं सब कुछ कहूंगा तुमसे। तुम्हें ये सुनकर हैरत हुई है ना कि मुझे तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का पता चल गया है? और मुझसे छुपाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँओं से कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता। मेलिस बाजी से पता चला है। अज़रा, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हारी यही सोच रही तो खुद को बहुत कोसोगी। अम्मी प्लीज चुप कर जाएं। तुम्हारा कितना बड़ा दिल है, तुम उसकी शादी अटेंड करनी चली गई। अम्मी बस करें अब। होश में आओ अज़रा। वो कमीना जिससे तुम प्यार करती हो तुम्हें छोड़कर चला गया है। तुम्हारे पेट में बच्चा छोड़कर दूसरी औरत के पास चला गया है। अम्मी चुप। वाह भाई वाह, उसकी तो 5 उंगलियां घी में हैं। अमीर औरत से शादी कर ली और अब अम्मी चुप। अम्मी ये क्या किया आपने? ये मेरी गलती है। अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? चलो शर्मा, चलो। मुझे मार डालोगे ना? मार डालो मुझे, ताकि मेरे बेटे का तुम्हारे साथ जो हिसाब बाकी है वो जल्दी से खत्म हो जाए। मैं इल्तिजा करती हूँ, मुझे मार डालो। बकवास बंद करो और चलो। वहां क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। पढ़ लिया है। ऊंची आवाज में पढ़ो। लैला असलान
लैला असलान, कौन है ये लैला असलान? लैला असलान कौन है? मुझे नहीं मालूम। देखो ऐसा मत करो, तुम गुनाहों के अंबार तले दब चुकी हो, जहन्नुम में तुम्हें डालने की जगह ढूंढ नहीं पाएंगे। मत करो। लैला असलान कौन? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लैला असलान मेरी मां है। समझी? मां है। लैला असलान मेरी मां है। मतलब वो औरत, वो है जिसको तुमने अपने प्यार के लिए अलग कर दिया। ये वो औरत है जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी थी, जिनका घर तुमने तबाह कर दिया। वो औरत जो तुम्हारी वजह से जवानी में ही दम तोड़ गई। अब तुम समझी मैं तुम लोगों के पीछे क्यों पड़ा हूं। जब तुमको मेरे बाप से प्यार हुआ था, उस वक्त मेरी मां प्रेग्नेंट थी। किसी को क्या मालूम उनके क्या ख्वाब थे। खुशियों से भरा घर बसाना था। आज हम लोग कितने खुश होते चुप हैं। कर जाओ। तुम पता नहीं कहां से आ गई और मेरे बाप को मेरी मां से छीन के ले गई। मेरी मां ने तुम्हारी बहुत मिन्नत की। तुम्हारे पांव पड़ गई कि खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद मत करो। लेकिन तुमने ये क्या किया? उनका घर बर्बाद कर दिया। मेरे बाप के बगैर मुझे बड़ा होने पे मजबूर कर दिया सरमा। मेरी मां ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मर गई। मैं उस वक्त बहुत कम उम्र थी, कम अकल थी। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती छोटी या बड़ी नहीं होती सरमा बेगम। जैसे किसी से झगड़ा किया हो, कोई बर्तन तोड़ दिया और कह दिया आई एम सॉरी, मेरे नजदीक ये गलती है। मगर किसी का घर बर्बाद कर देना ये गलती नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा है। ये बहुत नाइंसाफी है। तुम लोगों को इसकी कीमत भरनी पड़ेगी। मार डालो मुझे, लेकिन प्लीज मेरी बेटे को कुछ मत कहना। नहीं, तुम्हारी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद होगी। ट्रिगर दबा दो, मुझे मार दो, लेकिन मेरे बेटे से दूर रहो। मैं वैसे भी अपनी जमीन की मलामत सही जा रही हूं। मुझे मार डालो, मुझे खत्म कर दो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहो। इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ, खुदा के लिए अपना बदला मुझसे लो। तुमसे और तुम्हारे बेटे से बदला लूंगा, अपनी मां के लिए, क्योंकि तुम लोगों का कसूर बहुत ही बड़ा है। मुझे मार डालो, ऐसा करने से तुम्हें भी सुकून मिल जाएगा। देर मत लगाओ, चलाओ गोली, मुझे मार डालो मुझे, सब किस्सा खत्म हो जाएगा। सरमा बेगम, मैं कातिल नहीं हूं। अपना बदला लेना है मुझे। मैं इसकी सजा नहीं काटना चाहता, कुछ और तरीका है मेरा। मिसाल के तौर पे तुम्हारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करूंगा और उसकी पसंद की सारी चीजें एक एक करके उससे वापस ले लूंगा। प्लीज ऐसा मत करो। हाँ, मेरी माँ ने भी तुमसे ऐसी ही भीख मांगी होगी कि खुदा के लिए ऐसा मत करो, मगर तुमने उनकी एक भी नहीं सुनी सरमा बेगम, और उन्हें तड़पाया। वो तुम्हारे पांव पड़ गई कि मेरा घर बर्बाद नहीं करो। अब छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मैं तुम्हारी जिंदगी की हर चीज, हर लम्हा तुम लोगों से छीन लूंगा। ऐसी हालत करूंगा तुम्हारी। और मैंने शुरू भी कर दिया, लेकिन तुम्हारे बेटे ने कर्ज चुका दिया। हैरत क्यों है तुम्हें? तुम्हारे बेटे के पास बहुत सारे रास्ते निकल आए हैं। किसी तरह उसने मेरा कर्ज वापस कर दिया। मगर याद रखना, मेरा कर्ज अभी तक बाकी है और मैं तुम्हारे बेटे के लिए कब्र का अजाब हूं। समझी तुम? माजरत के साथ ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा, मुझे कहीं और जाना है। टैक्सी लेके घर चली जाना।
मेरा घूंघट नहीं उठाओगे तुम? तुम नहीं जानते कितना इंतजार किया था इस पल का। हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ मेरी जान, बहुत खुश रहेंगे हम दोनों, मगर उसके बाद मिट जाऊंगी। फिर तुम अपनी जिंदगी। प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। सच यही है, तुम जानते हो। हम सारी मुसीबतों को झेल लेंगे। सो जाएं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत थक गई हूं मैं, मगर खुशी की वजह से। अच्छा हेल्प करो मेरी। सो जाते हैं। हाँ ठीक है, सोते हैं। मुझे तुम सुलाओगे? मैं क्या करूं? तुम्हें लोरियां सुनाऊं? नहीं, मेरे बाजू पर कुछ लिखो। तुम्हारा ऐसा करना मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। जो दिल कहे वो लिखो। क्या ये लिख के दूं? बहुत प्यार करता हूं तुमसे। काश तुम्हारे साथ गुजारने के लिए कुछ वक्त और होता, बच्चों की परवरिश के लिए, एक दूसरे के साथ बूढ़ा होने के लिए। शबनम प्लीज कुछ और कहो, ये सब मत बोलो। समझ गई ना तुम? ठीक है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपने आप से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारा वो जो दोस्त है ना, हमारा ट्रेनिंग टीचर करीम, मुझे उससे प्यार हो गया है। बताओ मुझे क्या करना होगा?
शबनम से शादी करनी होगी। देखो, वो तुम्हें पसंद करती है और तुमसे शादी करना चाहती है, और इसमें कुछ बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हारा प्रपोजल अब भी बरकरार है तो कबूल करती हूँ उसे। तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने और करीम ने शादी का फैसला किया है, और वो भी बहुत जल्द। Nerede çok sevdiysen uğra bir geçersen maziyi savura savura deli rüzgarlarla kalbimi bir arada tutamam yaşayamam son nefesim ol içime ne zaman istersen मेरी जान मुझे माफ कर दो। ben eskaza sevmişsen kalbimi kavura kavura तुम मेरी सब कुछ हो। पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हम दोनों का। Anladım bu son durak beni anılarla yalnız bırak tutmam gereken bir matemim var hislerim var unutmam gereken yanar yanar durur kalbim kan ağlar ağlar durur senin प्लीज मत रो, मत रो करीम। नहीं देख सकती हूँ तुम्हें यूं। sözlerin var unutup gittim बहुत ही खूबसूरत आंखें हैं। es nereye istersen nerede çok sevdiysen uğra bir geçersen maziyi savur कहते हैं आंखों को चूमना अलग होने की निशानी है। kalbimi bir arada अलग हो जाना हमारी किस्मत में है करीम, son nefesim ol içime लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हर पल को बहुत अच्छे से गुजारेंगे। ben eskaza sevmişsen kalbimi आओ चले। kavura kavura es deli rüzgarlarla yüreği bir arada tutamam yaşayamam son nefesim ol içime शबनम मेरी उसे जानते हुए मुझे कुछ ही अरसा हुआ है, इसके बावजूद भी वो मुझे तुमसे ज्यादा जानती है, तुमसे ज्यादा पहचानती है और मुझ पे भरोसा करती है, और वो भी किसी शर्त के बगैर। तुम ऐसी बातें करो जैसे तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। जरा फजूल बातें नहीं करो, मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर तरस आता है। tutamam yaşayamam son nefesim ol içime अजरा, अजरा बेटा दरवाजा तो खोलो। अम्मी चले जाएं। ए अल्लाह, इस लड़की के लिए किसी अच्छे बंदे को भेज दे। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं?
अम्मी कहाँ जा रही हैं आप सुबह सुबह? करीम की माँ के पास। वो क्यों? मैं कल अपने गुस्से की वजह से गई थी, आज जाकर बात करूंगी। मगर इसमें उनकी माँ का क्या कसूर है? क्या मतलब क्या कसूर है? उस बेशरम को किसने पैदा किया है? उसकी माँ ने। इससे बड़ा और क्या कसूर हो सकता है? मैं जा रही हूँ बेटा, तुम अपनी बाजी का ख्याल रखना। उसके कमरे में जाना और पूछना कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, उसके लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करो, ठीक है? ठीक है। हेलो अजरा, मुझे तुमसे मिलना है। क्या हुआ? करीम, तुम प्लीज मेरे पास अभी आ जाओ। अजरा, लॉबी में हूँ मैं। क्या तुम क्या कर रही हो वहां? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। करीम, मैं कह रही हूँ ना कि मुझे सब्र नहीं हो रहा। मैं ऊपर आ रही हूँ तुम्हारे पास। सही है, आ रहा हूँ। सबर यहाँ बात नहीं कर सकता, समझी? वहीं रुकना। पहुंचा। तुम मेरे साथ चलो। तुम कर क्या रही हो अजरा? यहां तुम्हारा क्या काम? मैं माजरत चाहती हूँ, शादी की अगली ही सुबह तुम्हें तंग करने आ गई। कल रात क्या किया तुमने? क्या? शबनम के साथ क्या किया तुमने कल रात? क्या ये पूछने के लिए तुम यहां तक आई हो? आई एम सॉरी करीम, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। पूरी रात नहीं सो पाई, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। देखो अजरा, तुमने ही तो जोर दिया था मुझे ये शादी करने के लिए। तुम ये कहोगे मैंने नहीं सोचा था? क्या मतलब नहीं सोचा? क्या मतलब नहीं समझा? कल रात तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। शबनम से पैसे कब लिए तुमने? देखो मेरी बात सुनो तुम। जवाब दो मेरी बात का। इस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा, मतलब तुमने पैसे लिए हैं? और अब्दुल रहमान जो कह रहा था वो ठीक है ना? शबनम को इस बात का नहीं पता कि मुझे पैसे दिए हैं। तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? फजूल बातें नहीं करो, इस पर बाद में बात करते हैं, ठीक है? तुम मुझसे इतनी अहम बात कैसे छुपा सकते हो? क्यों नहीं बताई तुमने मुझे ये बात? देखो अजरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो अजरा, थोड़ा आहिस्ता बोलो। लोगों को इकट्ठा कर लिया तो? अजरा! ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं माफ करती हूँ तुम्हें इस बात पर। चलो चलते हैं। देखो मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्या मसला हो गया है? चलो चलो अब। देखो मैं सब कुछ यहाँ से नहीं जा सकता छोड़ के। क्यों? अच्छा, शबनम बहुत बीमार है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसके साथ ये सब नहीं कर सकता। फिर हमारा क्या होगा? बेबी का क्या होगा? क्या? बच्चा अभी भी है। करीम, मेरी जान,
हेलो मॉम। शबनम मेरी बेटी, मैंने सुबह जल्दी फोन तो नहीं किया? नहीं नहीं, अभी नहा कर निकली हूँ बस। तुम लोगों का मूड कैसा है? बहुत अच्छा है। करीम अभी वॉक पर गया है, थोड़ी देर में नाश्ता करेंगे। शबनम, तुमसे एक बात करनी है। मॉम प्लीज बोलें। आप यही कहेंगी ना कि मालदीप मत जाओ, नजरों के सामने रहो मेरे। मेरी जान, सलीम साहब ने कहा है ना जाओ तो अच्छा होगा। मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। मॉम मैं बहुत खुश हूँ और मालदीप जाकर और खुश रहूंगी। हाँ मगर मॉम बहुत खुश हूँ मैं नाश्ते के लिए जा रही हूँ, आपको प्यार दे रही हूँ। अल्लाह हाफिज। मतलब तुमने अभी तक अबॉर्ट नहीं कराया? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत क्या थी? क्यों मतलब? कहां से शुरू करूं? तुम्हारे कर्ज से, या फिर तुम्हारे पीछे पड़े अब्दुल रहमान के गुंडों से, या फिर तुम्हारे साइन की वाउचर से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? ये पहले पता होता तो शादी करते तब। नहीं, वैसे भी नहीं। शादी नहीं करनी थी मुझे। अगर तुम शादी नहीं करते तो मेरी, तुम्हारी और इस होने वाली बच्ची की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वो हमें जिंदा नहीं छोड़ते। तुम ये ना करो इसलिए किया। चलो अभी बेकार की बातें छोड़ो, शबनम के उठने से पहले निकलते हैं हम। कहां जा सकते हैं हम दोनों? कहीं भी, किसी भी अजनबी जगह पे। एंटालिया मिसाल के तौर पे, वहां तो बहुत होटल्स हैं, जिम्स हैं, हमें फौरन जॉब मिल जाएगी वहां। फजूल बातें नहीं करो। इस तरह इतनी आसानी से कैसे जा सकते हैं? फिर क्या करेंगे हम? कोई रास्ता निकालते हैं। करीम, क्या मतलब कोई रास्ता ढूंढेंगे? ये बच्चा मेरे पेट में दिन ब दिन बड़ा हो रहा है। सही है, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों का, बस। ख्याल रखूंगा मतलब तुम हमारे साथ नहीं रहोगे, दूर रह के हमारी देखभाल करोगे और हमें पैसे भेजते रहोगे ना? मैंने तुम्हें ऐसा कब कहा? तो और क्या कहा? क्या मतलब निकालो उस बात का? करीम, तुम शबनम से प्यार करने लगे हो ना? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं तुम्हें आज तक समझा नहीं पाया। छोड़ो यार, प्यार करते हो मुझसे। इंसान के बच्चे की तरह बोलो ना, सच कहो कि शबनम को नहीं छोड़ सकता और तुम रह जाओ अपने बच्चे के साथ। देखो, शबनम बहुत बीमार है, वो बहुत जल्द मरने वाली है। इस हालत में नहीं छोड़ सकता। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं? मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। मगर मुझे इस हालत में छोड़ने की इजाजत दे रहा है तुम्हारा ज़मीर। तुम इस वक्त बिस्तर मर्ग पर नहीं पड़ी हो। तुम्हें फिलहाल अभी सब्र करना है, समझो इसको। सब्र करूं मैं? शबनम को इतनी अहमियत कब से देने लग गए तुम करीम? तुम्हें तो पैसों से खरीदना बड़ा आसान था। तुम क्या बकवास कर रही हो? फजूल बातें नहीं करो। करीम, तुम्हारे इस रवैये से लग रहा है कि तुम मालदार हो और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ही है ना? मैं चाहता हूँ तुम बस थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र, बस थोड़ा सा सब्र, बस। सब्र नहीं हो रहा मुझसे। जा रही मैं शबनम के पास। किधर जा रही हो तुम? शबनम को क्या बताने जा रही हो? इस खेल को, हमारे प्लान को, हमने उसे कैसे धोखा दिया, हर चीज। तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे ये सब करने से हमारे लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं? तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें थोड़ी सी भी अकल नहीं है। उसकी माँ हमारे ऊपर केस कर देगी, हम खत्म हो जाएंगे। मुझे कोई परवाह नहीं। अजरा,